नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कैसे हुई गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास, जानिए पौराणिक कथा। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफ़ी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है। अलग अलग थीम में पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से पहुँचते हैं। भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिनों सभी के घर भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत करने से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घर में विराजमान करते हैं। सभी लोगों के घर में बप्पा विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। दोस्तों, गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। दोस्तों, मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भवसाव जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजा करने के बाद उन्हें विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी से लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी की विधि विधान से विसर्जन करने की परंपरा है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।
यदि दोस्तों आप बप्पा के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय बप्पा मोरिया अवश्य लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।